जाने से पहले मैं माफ नहीं करेगी बेटा। आपसे तो एक शिकायत रह गई बाबा, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब समझते हुए भी आप चुप रहे। मैं आपको भी दोष नहीं देना चाहती, शायद आप मजबूर थी। मैंने इस बात को अपने मन से निकालने की बहुत कोशिश की, पर नहीं निकाल पाई। शायद वक्त के साथ ये जख्म भी भर जाए, पर तब तक ठीक है बेटा, इसे मैं तेरी अमानत समझकर अपने पास रखूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तू अपने पिता को माफ कर सके। उस दिन अपने आशीर्वाद के साथ मैं तुझे उभार दूंगा बेटा। ज्योति बेटा, ये तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, रख ले बेटा, प्यार मत कर बेटा। दादी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है, पर इसे आप मेरी सुधा की शादी के लिए रख दीजिए। इसमें बहुत सुंदर दिखेगी वो। बेटा, हमारे से बहुत गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को भूल जाना और हमारे को माफ कर देना। नहीं जानती कि कैसे इस बुढ़ापे में प्रायश्चित कर पाऊंगी मैं। आपको अगर मेरे लिए कुछ करना ही है, बस मेरी सुधी को कभी डांटिएगा नहीं, उसका ख्याल रखिएगा। मैं उसे आपकी निगरानी में छोड़े जा रही हूँ। ठीक है छोरी, ठीक है। दीदी, मैं क्या कहूं आपको? दीदी, आपने तो मुझे मेरे किए की सजा भी नहीं दी दीदी। तुझे अपनी गलती का एहसास है, बहुत अच्छी बात है। अपना फर्ज समझ लेगा तो कभी किसी के सामने माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका ख्याल रखना और फिर किसी का दिल मत दुखाना।
तो मना भी नहीं कर सकती। ये जो माफ करते सुधी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। उस घर में मेरे साथ जो भी बर्ताव किया, मैंने तुझे वहां अकेले छोड़कर ठीक नहीं किया। मगर तू फिक्र मत कर, जल्दी मैं पंकज जी से बात करके तुझे अपने पास बुला लूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं अगर आपके पास आ गई तो पापा का क्या होगा? उस घर का क्या होगा दीदी? आप उस घर को छोड़कर जा रही है ना, उस घर को एक दूसरी ज्योति की जरूरत है, क्योंकि दीदी हम नहीं सुधी, नहीं, तो जिंदगी में चाहे कुछ भी बन, कुछ भी, पर दूसरी ज्योति मत बनना। ज्योति को तो कभी एहसास भी नहीं होता कि वो दुनिया को रोशनी देती है, खुद उसकी लौ के नीचे अंधेरा होता। कल्पना, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह, और आज के बाद मैं हर महीने तेरे नाम से मनी ऑर्डर भिजवाऊंगी तेरे लिए और उन सबके लिए जिन्होंने मुझे सहारा दिया। इस बात के लिए मैं जिंदगी भर उनकी कर्जदार रहूंगी। अच्छा, जल्दी ख्याल रखना। जीती रहो। अंकल, अपने पिता की तरह मेरे सिर पर हाथ रखा। पंकज जी के मामा होने के बावजूद लड़की वालों की तरफ से हर जिम्मेदारी निभाई। मैं कभी नहीं भूल सकती
कभी बेटा, तूने जो शिशु मंगल और शिशु मंगल के बच्चों के लिए किया है वो कोई कम है क्या? हम तो चाहते थे कि तुम फिर से खुश हो। शुक्र है भगवान का कि हम इस काम में कामयाब हो गए। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी नई जिंदगी में तुम खूब खुश रहो। तुम सब रो क्यों रहे हो? हम सब आपको बहुत मिस करेंगे दीदी। ज्योति दीदी, क्या आप और सचिन भैया हमारे साथ शिशु मंगल में नहीं रह सकते? दीदी, अब आपके बिना हमारा शिशु मंगल मन नहीं लगेगा। बेटा, मैं तुम्हें रोज मिलने शिशु मंगल आऊंगी। और हाँ, तुम्हारे सचिन भैया भी। सच दीदी? लेकिन तुम सबको भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम दयाल अंकल को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी। ला मीना जी, चलो नजर उतारो। आई लीजिए बड़ी माँ, अब आप पूजा शुरू कीजिए। इसमें पहला हक तो तुम्हारा बनता है भैरवी। तो द्वार पूजा की शुरुआत। मैं? नहीं दीदी, अरे ये शुभ काम तो आपको करना है। अरे आप पंकज की माँ है। अरे भैरवी, गायत्री ठीक कह रही है। गायत्री ने तो पंकज को सिर्फ जन्म दिया, उसे पाला तो तुमने है। आज पंकज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से, इसलिए इन सब रस्मों पर तुम्हारा हक ज्यादा है। आगे बढ़ो और बहू और बेटे का स्वागत करो। अरे अब हम दोनों ने एक समान प्यार दिया है पंकज को, तो फिर ये हक भी समान हुआ ना। अब इसे तो बांट नहीं सकते। चलिए हम दोनों ही आरती उतारते हैं। ये तो मजा आ जाएगा। ये तो ऐसे हो गया जैसे जलेबी पर कोई रबड़ी डाल दे तो स्वाद दुगना हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि पंकज और ज्योति कितने खुशकिस्मत है, इन्हें दो दो माओं का प्यार नसीब है। ये तो है। चलो चलो।
एक मिनट, ऐसे नहीं जा सकती हो तुम। अब पांचों थालियों में पैर रखकर घर में प्रवेश करो। अपने घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। ये लीजिए भाभी, और आगे बढ़ते हुए इसका छिड़काव आप पूरे घर में कीजिए। अरे सर जी, जरा भाभी के हाथ से लेना, आप फिक्र मत कीजिए। बाकी गिफ्ट्स के साथ भी हम इसे आपके रूम में रखवा देंगे। पंकज बेटा, बेटा, दीवार पे अपने हाथों के निशान बनाकर आज से तुम हमारे परिवार और इस घर का अटूट हिस्सा बन गई हो।
ईश्वर तुम दोनों पर हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखे। कैसा रहा वहां? सब ठीक ठीक था ना? छोरी ने घर तो पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन आज उसकी विदाई के बाद महसूस हुआ कि छोरियां सही में पराया धन होती है। जब दीदी घर छोड़कर गई थी तो पता था कि आज नहीं तो कल दीदी घर वापस आ जाएंगी, पर आज एहसास हो रहा है कि दीदी हमसे कितना दूर चली गई है। एक नए घर में, एक नई दुनिया में, एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है इस घर में। मम्मी, पैसे ज्योति दीदी ने दिए। ऐसे क्या देख रही हो? रख लो, पैसे हैं, ज्योति की कमाई। अरे यही तो चाहिए था ना तुम्हें। आज तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई होगी। देसी घी के लड्डू चढ़ाओ प्रसाद पर। ज्योति जो हम सब के लिए रोशनी थी पर तुम्हारी आंखों में चुभती थी, चली गई अपने घर। पर तुम्हें जो चाहिए था ना, जाते जाते वो देकर गई है, अपनी सैलरी। रुपयों के अलावा तुम्हें और चाहिए क्या था ज्योति से? रखो ना, रखो। इन्हीं रुपयों की वजह से तो उसे बर्दाश्त करती थी ना तुम। तुम्हें जो चाहिए था वो भी मिल गया और ज्योति नाम का कांटा भी तुम्हारी जिंदगी से चला गया। अब तो खुश ना? ऐसी बातें नहीं कहते हैं कमल। सही कह रहा हूं मां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं क्या क्या जुल्म नहीं हुए मेरी ज्योति के साथ इस घर में। उसकी शादी नहीं करने देना चाहती थी ये औरत, मांडलिक बना दिया उसे ताकि उसकी कमाई से ये घर चलता रहे। ये गुड़ का हलवा है जिसे तुम्हें अपने हाथों से सबको खिलाना है। रस्म के मुताबिक इस घर की अन्नपूर्णा अब तुम हो। बहू लक्ष्मी भी होती है और अन्नपूर्णा भी होती है। बड़ी बहू होने के नाते इस घर के सभी लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो इस रस्म को निभाकर ये जिम्मेदारी तुम ले लो। ये लो। अरे हलवा, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बहू के आ जाने के बाद हमारी धर्म पत्नी जी को थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि हमारा ख्याल तो हमारी बहू रखेगी। बहू, खाने पीने की चीजें जरा तुम इनसे बचा करके ही रखना।
और खास करके मीठी चीजें। यानी कि रिटायर होने के बाद भी तुम्हारी कोतवाली छूटेगी नहीं। अरे घर की अन्नपूर्णा हमें इतने प्यार से खिला रही है, खाने दो हमें। हाँ हाँ, भाई साहब को तो कुछ भी बहाना चाहिए। लाओ भाई। थैंक यू। थैंक यू भाभी। ये किताब चाहिए थी ना तुझे? अरे वाह दीदी, आप भी ना सच में हर एक की मन की बात जानती है। ये तो मेरा फेवरेट हलवा है। थैंक यू भाभी। ये ले, तेरे लिए ड्रेस लाई हूँ। वाह दीदी, फेयरवेल में यही पहनूंगी। लेकिन उस बच्ची ने शादी के बाद भी हमारी जरूरतों को समझा, बेच दी अपनी सैलरी हमारे लिए, ताकि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ताकि हम सब सुखी रहे। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझा पद्मा, लेकिन ज्योति को आज भी इस घर की जिम्मेदारी का एहसास है। पापा, मां, पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया था जो मुझे ज्योति जैसी बेटी मिली, वरना कौन लड़की होती है जो शादी के बाद अपने घर के बारे में सोचती है। उसने कभी अपने कपड़ों की तरफ नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि उसकी मां की साड़ी पुरानी पड़ गई है। सुधा को नए कपड़े चाहिए, दादी को पूजा के लिए घी के लड्डू चाहिए और दीपू की फीस भरनी है। सब बदल गए मां, सब बदल गए, लेकिन ज्योति नहीं बदली। इसीलिए तो अपने जीवन साथी का चुनाव करते वक्त उसने ये भी नहीं देखा कि लड़का देख सकता है या नहीं देख सकता है। और मां, मैं तो कहता हूं ये काम सिर्फ हमारी ज्योति ही कर सकती है मां, सिर्फ ज्योति। ज्योति का दूल्हा देख नहीं सकता। चलिए पापा। कहाँ ले जा रहा है दीपू मुझे? आपके कमरे में? नहीं दीपू, अब मैं उस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अगर मैं इस औरत के साथ रहा तो मुझे हमेशा ये बात चुभती रहेगी कि मैं कैसी बातें कर रहे हैं।
पंकज बेटा, अब तुम बहू के हाथ से कंकन डोरा खोलने की रस्म शुरू करो। ढूंढो ढूंढो, इतनी ढेर सारी चूड़ियों के बीच में ढूंढना है तुम्हें। ढूंढो भैया ढूंढो। मिल गया? नहीं भैया, चीटिंग नहीं, आपको सिर्फ एक हाथ से धागा खोलना है। एक हाथ से? जी, सिर्फ भाभी जी को इजाजत है दोनों हाथ इस्तेमाल करने की। ये गलत बात है, चलो ट्राई करते हैं। भैया दिखाओ दिखाओ, आप पे कितना दम है। ओहो, देखा भाभी? ओ, मुझे नहीं पता था भैया कि आप इतने रोमांटिक भी हो। प्रतीक, भैया को तो मौका चाहिए भाभी जी के करीब आने का। अच्छा, बहू अब तुम्हारी बारी है। पंकज के हाथ का डोरा अब तुम खोलो। अब ये देखो, ये क्या है? अब ये कौन सी रस्म है? बच्चों, तुझे भी ये सब करना पड़ेगा शादी के बाद, बस ध्यान से देखता जा। ये हमारी खानदानी रस्म और ये है हमारी खानदानी पोटली। इसमें बेटा सिक्के भरे जो बहुत पुराने हैं, हमारे खानदान की इज्जत है। एक बारी में एक हाथ डाल के तुम जितने सिक्के चाहो निकालो, सब के सब तुम्हारे हो जाए। खेलो बेटा, देखे तो कितना कमाती है मेरी बहू। हाँ भाभी, मौका बहुत अच्छा है, हाथ से मत जाने देना, लूट लो बड़े पापा को। जी भाभी, जितना चाहे लूट लो जल्दी से। ये क्या बेटा, एक ही कॉइन? जीत लो बेटा, जीत लो। लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। इससे एक बात पता चली कि हमारी बहू को पैसे की चाह नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लालची नहीं है हमारी बहू। और वो कब होने वाला है? अरे वही जो क्या कहते हैं उसे, वो जो फिल्मों में होता है, और लड़की लड़का वो रिंग ढूंढते हैं। अरे भाई, ये अंगूठी के खेल की बात कर रहा है। हाँ, बहुत एक्साइटिंग होता है। वो अभी इसके बाद होने वाला है मेरे बेटे। वाह, देखते हैं कौन जीतता है, भैया या भाभी। मैं तो अपनी भाभी के साइड हूँ। मैं तो अपने भैया की तरफ हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। माँ,
शादी शादी कैसी थी? सब ठीक था ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया माँ। हमने सारी रस्में पूरी की। ज्योति दीदी के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। माँ, पापा आज से मेरे कमरे में सोना चाहते हैं। ये उनकी रात की दवाइयां हैं, उन्हें दे देना। माँ, ऐसे क्या दिख रही हो? रख लो, पैसे हैं, ज्योति की कमाई। अरे यही तो चाहिए था ना तुम्हें। रखो, इन्हीं रुपयों की वजह से तो उसे बर्दाश्त करती हूँ।